नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात उत्तर प्रदेश और देवबंद की और साथ ही मुसलमानों की। दरअसल यूपी के देवबंद से आज अब से कुछ देर पहले एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल यह कि क्या मुसलमान अपने देश में बेहाल है और दर्द का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि देवबंद में 5000 मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना मदनी धर्मगुरुओं को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान वो भावुक हो गए और देश के हालात पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए और कई गंभीर टिप्पणियां भी की। उन्होंने कहा, मुसलमान अपने ही देश में अनजान हो गया है, उसका दर्द केवल वही समझ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि हम दर्द बर्दाश्त करेंगे लेकिन मुल्क की शांति से समझौता नहीं करेंगे। तो क्या मौलाना मदनी का बयान देश के मुसलमानों का सच बयां करता है और देश का आम मुसलमान भी ऐसा ही सोच रहा है? उस मुद्दे पर हम पूछेंगे सरकार से भी सवाल और बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मौलाना मदनी ने क्या कुछ कहा देवबंद में, वो बयान जरा आपको सुनवा देते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग़ मुफारकत दे गए। बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा। तो हमें जरूरत है, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पर समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है, हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। ये हमारा ईमान सिखाता है। तो जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव हैं मौलाना मदनी और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। थोड़ा वो भावुक भी नजर आए। लेकिन यूपी के देवबंद में चल रहे अधिवेशन में 3 प्रस्ताव भी पास हुए हैं। इनमें यह तय हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत को आखिर रोका कैसे जाना है। यही था कि जो नफरत मुल्क में फैलाई जा रही है वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ऐसा कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए और उनके खिलाफ कैसे हम कौन सी मुहिम चलाएं, क्या करें। तो उसके नतीजे में और दूसरा एक ही है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है एक आम तौर से एक प्रोपेगेंडा करके एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि जिसमें मजहबी बिना पर एक मुल्क के अंदर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। अब जो मज़हब है वो तो हज़ारों साल से है ना, और उस मज़हब की जो मान्यताएँ आज पहली बार तो नहीं हो रही हैं। इतने साल से हम लोग इकट्ठा रहते हुए आए हैं, लेकिन वो उसमें ऐसी बातें निकाल कर अगर दोनों मज़हब के लोगों को लड़ाना भिड़ाना, उसके नतीजे में पाकिस्तान बन चुका। अब ये दोबारा क्या करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है एक मुद्दा ज्ञानवापी, मथुरा की ईदगाह और दूसरे जो मस्जिदें हैं, दूसरी इबादत गाहें हैं, मंदिर भी हैं, उनके बारे में हम लोगों की क्या सोच है और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, हमारा क्या रिस्पॉन्स होनी चाहिए, उसके बारे में इस पर विचार होगा। अभी ये वाली जो है वो शाम का जो आज का सेशन होगा उसमें ये प्रस्ताव आने वाला है। तो आपने सुना कि आखिर क्या कुछ कहा गया, प्रस्ताव भी पास किए गए और खास बात यह है कि इसी में जो कार्यक्रम है उसमें शाम को बाकायदा ज्ञानवापी मामले पर भी बातचीत होने वाली है। और देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या मौलाना मदनी जो कह रहे थे वो
देश के आम मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं उसकी भावना है, या वो जो कह रहे थे वो क्या पूरे आम मुसलमानों को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे? इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। 4 खास मेहमान इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी देवबंद से लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा कीर्ति निधि पांडे साहब है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। कीर्ति निधि जी, आपका भी बहुत स्वागत। इसके अलावा मौलाना गुलाम हफीज मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं देवबंद से। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले जरा गौरव आपका रुख करना चाह रहा हूं कि अभी क्या कुछ चल रहा है इस कार्यक्रम में, और आज जो मौलाना मदनी का बयान आया, जो उन्होंने बातें कही, उसके बाद कुछ रिएक्शंस भी दिख रहे हैं क्या वहां पर? देखिए सऊद, मैं आपको बताऊं कि मौलाना महमूद मदनी ने जब वो मंच पर पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने वो जो नब्ज थी जिसके लिए कार्यक्रम रखा गया था, वो नब्ज उन्होंने टटोल ली थी, और उसी नब्ज पर उन्होंने बात करी, कौम की बात करी। उन्होंने बताया मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है वो आज कितना खतरे में है, क्या हालात बन गए हैं। इन सब पर उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया और सीधी उन्होंने बात कही कि जमात तय करेगी, अभी आप लोग नहीं बोलेंगे। यह फैसला अपने आप में सबसे चौंकाने वाला बहुत बड़ा होगा कि आखिर जमात क्या तय करना चाहती है, जमात यहां से क्या मैसेज हिंदुस्तान के अंदर देना चाहती है। क्योंकि यहाँ पर 23 राज्य से वर्किंग कमेटी के लोग इसमें शामिल हुए हैं और बड़ा मैसेज जाने वाला है। और चूंकि शाम को ये कार्यक्रम अभी यहाँ पर अभी लंच के लिए रोका गया है, उसके बाद शाम को 6 बजे फिर से इसकी शुरुआत होगी, और यहाँ पर अब ज्ञान व्यापी और यहाँ पर कुतुब मीनार, आगरा, इन तमाम मुद्दों पर बात होने वाली है। ये कमेटी से बात करेंगे। मौलाना चूंकि अभी बोल कर गए हैं और बड़ा मैसेज देकर गए हैं कि जमात जब तक कुछ तय नहीं करेगी, किसी को इस पर कोई बयान नहीं देना है। और ये जी ठीक है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, और राकेश भाई मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन पहले जरा मौलाना गुलाम मैं आपके पास आना चाहता हूं। जरा ये आप बता दीजिए कि मौलाना मदनी, क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद क्या वजूद रखता है, उसकी क्या अहमियत हम सभी जानते हैं। अगर मौलाना मदनी 5000 बुद्धिजीवियों के बीच खड़े होकर के ये बातें कहते हैं और भावुक होते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि ये आम मुसलमान की, जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उसकी भावना है, या फिर ये उनका जाती बयान हो सकता है? देखिए, 100 से अधिक साल हो चुके हैं। 1919 में बनी है जमीयत उलमाए हिंद। अगर आज भी जमीयत के जिम्मेदार रो रहे हैं तो ये पूरे मुसलमानों के लिए शर्म की बात है कि जिसको हमने अपना कायद और रहबर माना, 100 साल पुरानी तंजीम का अगुआ, आज कैमरे के सामने पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के लोग देखते हैं टीवी पर, और आप साहब रो रहे हैं। ये रोना धोना बंद कीजिए और आइए, जो गलतियां आपसे पिछले दिनों हुई है उसके सुधार की कोशिश शुरू कीजिए। मैं बिल्कुल इसको मुल्क के मुसलमानों की भावना नहीं मानता। और सुन लीजिए, आपके चैनल पर एक बड़ी बात कह दूं, ये मुल्क के मुसलमानों के वाहिद तंजीम भी नहीं है। हाँ है, मस्जिद पर इनका कब्जा हो सकता है। मस्जिद के जो मौलवी होते हैं, हमारे जो इमाम होते हैं, वो चूंकि ज्यादातर दारुल उलूम देवबंद के पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए इनको इनसे वो भावनात्मक लगाव इनसे होता है। लेकिन अब जो कुछ जमीयत उलमाए हिंद कह रही है, ये भारत का आम मुसलमान नहीं कह रहा। गुलाम हफीज साहब, थोड़ा खुल करके आप बोलेंगे, क्या गलतियां, क्या आपको लगता है कि जमीयत ने अपनी जिम्मेदारी या फिर मुसलमानों के लिए जो काम करने चाहिए थे वो ईमानदारी से या सही से नहीं किए? बिल्कुल नहीं किया गया साहब। सऊद साहब, आप सुनिए, यहां पर बड़े बड़े लोग हैं, स्वामी चक्रपाणी जी भी बैठे हैं। मैं ये कहता हूं कि कोई भी संगठन जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, अगर वो उस उद्देश्य और लक्ष्य से भटक जाए तो हम कैसे मानेंगे कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया। आपने जब जमीयत उलमाए हिंद बनाया था तो कहा था ये उलमा को, उलमा कहते हैं धर्मगुरु को हम ट्रेंड करेंगे। चलिए ठीक है गुलाम हफीज साहब, आपकी बात आ गई। मैं जरा बाकी मेहमानों के पास जाऊं। सऊद साहब 10 सेकंड। लेकिन क्या इनके द्वारा तैयार किए गए उलमा ने भारत के मुसलमानों को सही रास्ता दिखाया क्या?
ये आज बड़ा भारत सवाल का खड़ा कर रहे हैं आप, मुसलमान, बहुत बड़ा सवाल खड़ा जी। कर रहे हैं और बहुत बेसिक सवाल भी है। वाकई ये बेसिक सवाल है कि अगर मुसलमान कहीं भटका हुआ है या कहीं पसमानदा है तो फिर जो उसके खैरख्वाह थे वो कितनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन इससे इधर राकेश भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भी बात हमेशा की जाती रही है आपकी सरकार की तरफ से, लेकिन अगर अल्पसंख्यक वर्ग या फिर उससे जुड़ी हुई इतनी बड़ी जमात और उसके महासचिव अपने तमाम लोगों के सामने खड़े होकर के भावुक हो रहे हैं और कई गंभीर उन्होंने स्टेटमेंट तो दिए लेकिन साथ में सरकार की उदासीनता का भी जिक्र किया और कहा भी कि सरकार की खामोशी निराशाजनक। लग नहीं रहा है कि शायद सबका विश्वास मिल पा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल सबका विश्वास है, लेकिन देश में कई ऐसे लोग हैं जिनको देश ने बहुत सम्मान दिया है, बड़े महत्वपूर्ण ओहदों पर बैठाया है। उन्होंने भी समय आने पर, अलग अलग समय पर उसकी आलोचना करने का काम किया है। देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इसका एक उदाहरण है। और अब जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महासचिव अरशद मदनी का ये बयान देखिए। अरशद मदनी का एक बयान मुझे और याद आ रहा है। अरशद मदनी ने एक पहले एक बयान दिया था कि एक सह शिक्षा में मुसलमानों युवकों को और युवतियों को साथ नहीं पढ़ने देना चाहिए, बच्चे बच्चियां एक साथ नहीं पढ़ने चाहिए, लड़कियों को अलग पढ़ाया जाए। ये इस प्रकार की तालिबानी कट्टरपंथी सोच लेकर के चलने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को आप जो बात गुलाम साहब कह रहे थे, हाफिज साहब, मैं उसकी बात से सहमत हूं कि ये एक वाहिद, अगर इनको कहिए कि रहनुमा है, यही इनके प्रतिनिधि है, तो मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। देश का मुसलमान इस सोच के साथ नहीं है, क्योंकि आज नहीं, लेकिन राकेश भाई जब सियासी तौर पर ओवैसी कोई बात रखते हैं तो उसे भी नकार दिया जाता है। मदनी जैसे, इनका तो सियासत से ताल्लुक नहीं है, मदनी जैसे शख्सियत भी अगर कोई बात रखती है तो भी आप कहते थे कि वो वाहिद रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। लेकिन आवाजें तो उठ रही है ना कहीं मायूसी तो है इस अल्पसंख्यक वर्ग में, इसे नकार तो नहीं सकते पूरी तरह से। नहीं, बिल्कुल नकार सकते हैं। ये वास्तविकता में ये लोग जो प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, वास्तविकता में ये कट्टरवाद फैला करके, गोलबंदी करके अपने आप को रहनुमा घोषित करने की कोशिश करते हैं। ये वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से तो कैसे पता चलेगा कि आम मुसलमान की भावना ये नहीं है? अगर उनके रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग अगर सामने आकर बोल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल तौर पर ओवैसी अपनी कोई बात रख रहे हैं या फिर मदनी साहब रख रहे हैं, उसे आप नकार रहे हैं, तो कैसे आप ये मानेंगे कि कौन सी भावना सही है फिर? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में इसका फैसला चुनावों के आधार पर होता है और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन सीटों पर मुसलमानों की बाहुल्यता है और मुसलमानों की बाहुल्यता वाली सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का चुनकर के आना ये स्थापित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का विश्वास है। ये जो मुगालता लंबे समय तक फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी, मैं कीर्ति पांडे साहब के पास जा रहा हूं एक जल्दी से एक जिक्र करके, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं बीच में थोड़ा बटन भी कर रहा हूं आपको माफी के साथ। लेकिन एक छोटी सी बात का रिएक्शन, सीए एनआरसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात हो रही है, फिर ज्ञानवापी, ताजमहल, कुतुब मीनार, उसके अलावा मध्य प्रदेश की तमाम मस्जिदें, साउथ की बहुत सी मस्जिदें, ये जो एक सीरीज आ रही है और पिछले 2 महीनों के अंदर तो जो एक लगातार एक पूरा सिलसिला सा शुरू हो गया है, क्या लगता नहीं है कि देश का जो अल्पसंख्यक है उससे थोड़ा हताश तो महसूस कर रहा, लग रहा है कि सप्रेस किया जा रहा है उसे? राकेश भाई आपसे है सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये बातें अफवाह के रूप में फैलाई जाती है। जैसे सीए के संदर्भ में ये बात अफवाह के रूप में फैलाई गई कि मुसलमानों की नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरी तरह से झूठ था। उसी तरह से तमाम प्रकार के झूठ फैलाए जाते रहे हैं, जिसमें ये अरशद मदनी जी का बयान है, जमीयत का ये बयान है, ये पूरी तरह से गलत है। मैं इस बयान को खारिज करता हूं। देश का मुसलमान, मैं तो आंकड़ों की जुबानी बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो 44 लाख मकान दिए, इसमें 27% मकान मुसलमानों को मिले हैं। आज मुसलमानों को सर्वाधिक मिले हैं। मैं कीर्ति के रुख कर लेता हूं आपको रोकते हुए। हम जीवन स्तर ठीक करने का काम कर रहे हैं, कोई कैसे दावा कर सकता है? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। कीर्ति पांडे, सबसे ज्यादा खतरा मुसलमानों को रहा है। आज हमने कानून व्यवस्था ठीक करके मुसलमानों के जीवन को बेहतर करने का काम किया है। नहीं, लेकिन बुलडोजर भी तो खास तौर पर एक वर्ग पर ही चलता है, ये बातें कही जाती है ना। ये जानबूझ करके प्रसारित इस तरह से किया जाता है। आप सूची लेकर के दिखा दें, मैं तो दावे से कह रहा हूं, सूची प्रकाशित कर दीजिए 24 पर, दिखाई पड़ जाएगा कि जितना मुसलमानों पर चला है उससे कई गुना ज्यादा हिंदुओं पर चला है। अच्छा, ठीक है। कीर्ति पांडे साहब, तरीके से प्रचार अभियान होता है। कीर्ति पांडे जी, समाजवादी पार्टी विपक्ष इसको कैसे देख रहा है मदनी साहब के बयान को? देखिए सौद जी, मदनी साहब के बयान में जो 2-3 बातें आई, उसमें कुछ बातों से विपक्ष इत्तेफाक रखता है। यह सही है कि मुसलमानों को टारगेटेड किया जा रहा है और
इसके उदाहरण उत्तर प्रदेश से भी है। कई नौजवान तमाम जनपदों में, तमाम मुकदमों में फर्जी तरीके से फंसाए गए, जो जेलों में आज भी बंद है। और जिस तरीके से 2-3 महीने के अंदर ये तमाम धार्मिक स्थलों के डिस्प्यूट सामने खड़ा किए गए, और खड़ा करने वाले कौन लोग हैं? खड़ा करने वाले वही लोग हैं जो सरकार में शामिल लोग, उनसे जुड़े हुए लोग। और जिस तरीके से डिस्प्यूट खड़े किए गए, इसमें कोई, लेकिन एक बात मदनी साहब ने बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि हम तमाम रुसवाइयां सहने के बाद, तमाम झंझावत सहने के बाद भी इस देश में शांति कायम रहे, इसके लिए हर पहल करने को तैयार है, हर कुर्बानी देने को तैयार है। यह बयान भी मदनी साहब का स्वागत योग्य बयान। और जो राकेश जी कह रहे थे, सौ साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं सूची भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको जारी करना चाहिए। ठीक, बुलडोजर तो टारगेटेड करके चलाए गए, जो अपराधियों पे कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी टारगेटेड है। चलिए मैं जवाब ले लूंगा, तमाम अपराधी तो कीर्ति साहब आपका जवाब ले लूंगा, और ठीक है। लेकिन चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी, मदनी साहब बड़े मायूस नजर आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि आम मुसलमान की ये भावना है, वो अंदर से हताश है, टूटा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि आग को पानी से ही बुझाया जा सकता है। उस भावना को, उस पीड़ा को बहुसंख्यक समाज समझ पा रहा है क्या? देखिए खालिद जी, इस बात को समझना होगा कि आम मुसलमान कोई परेशान नहीं है, और परेशान होगा तो वो बोलता। अब सवाल यह है कि भावुक जो हो रहे हैं मौलाना मदनी साहब, भावुक होकर के भड़काने का काम कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के एक अपना तरीका होता है लोगों को उकसाने का। नहीं, बड़ी बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं घड़ियाली आंसू आप करार दे रहे हैं क्या, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं? घड़ियालू आंसू, भावुक होकर के भड़का रहे हैं मुस्लिम वर्ग को, जो उनके वो में आने वाले नहीं है। सवाल है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि सुनिए आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को नफरत से नहीं। नहीं, आप सुनिए ना, बोल रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत। आप जरा पूछना चाहता हूं मौलाना मदनी से कि भगवान राम का जुलूस निकल रहा है रामनवमी के दिन, उस पे ईटा पत्थर मारने वाले के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने गलत किया? वहां से क्यों नहीं ये बातें बोल रहे हैं? हनुमान जयंती पे दिल्ली में जा रहा है जुलूस, शोभा यात्रा, उस पे पत्थर मारने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल ये है कि देखो, ये घड़ियालू आंसू बहा करके और भावुकता का नौटंकी करके ये जानबूझ करके उकसाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो है देश से और समाज के लिए हितकर नहीं होते हैं। तो आप इस बात को खालिद साहब समझिए, ये बहुत दूर तक ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हम भारत में बहुत दुखी है, स्वामी जी, ताकि पूरे रिप्रेजेंटेशन फिर कहां से आएगा? आम मुसलमान के सड़कों पर उतर आए, फिर वो अपनी बात रखने लगे, या फिर उसका जो रिप्रेजेंटेशन करने का दावा है या कुछ उससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जमीयत उलमाए हिंद है, मैं ओवैसी साहब का भी जिक्र बार बार कर रहा हूं क्योंकि वो इस वक्त प्रो मुस्लिम सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बार बार ऐसी बातें करते हैं, अदालत के फैसलों पर भी सवाल खड़े करते हैं कि वो देखना चाहिए उसे। तो कम से कम उसको आप सिरे से नकार तो नहीं सकते ना? हाँ खालिद साहब, देखिए, जब देखिए ज्ञान वापी का जब जांच का विषय आया, उसमें जो लोग वहां पे 50 लोग इकट्ठे नहीं होते, उस दिन हजारों लोग इकट्ठे लेकर नारे लगा रहे कानून के खिलाफ, जिसके बाद वो मैटर बड़ा हो गया। सवाल यह बात है कि आप वहां से ये बोलिए ना, मौलाना मदनी साहब को ये बोलना चाहिए कि भाई हर मुसलमान को कानून का पालन करे, और जो मुट्ठी भर उपद्रवी है उनके खिलाफ हम फतवा जारी करेंगे अगर दोबारा। लेकिन देखिए स्वामी जी, शांति होती आपने रामनवमी और हनुमान जयंती का जिक्र किया, उन सबके साथ साथ देखिए अभी हाल फिलहाल में कल परसों की एक तस्वीर, और वो वाकई मैं अगर निजी तौर पर बोलूं तो बड़ी ताज्जुब वाली थी कि दिल्ली दंगों में जिस तरीके से रिवॉल्वर लहरा करके शाहरुख सुर्खियों में आया, वो जेल से बाहर आता है तो उसका इस्तकबाल होता है। तो मुस्लिम समाज को तो खुद सोचना पड़ेगा कि वो अपना हीरो किसे चुन रहा है, और अगर ऐसे लोगों को हीरो चुनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है इनका मुस्तकबिल भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, कि उनका भगवान ही मालिक है। मौलाना मदनी साहब को इस पे बोलना चाहिए, इस पे कि ऐसे मुट्ठी भर उपद्रवी लोगों को आप महिमा मंडन करेंगे तो समाज और देश कैसे सुरक्षित रहेगा? मौलाना गुलाम हफीज साहब, सबसे पहले तो राकेश त्रिपाठी जी ने बड़ा कॉन्फिडेंशियल ये कह दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बिल्कुल कंप्लीट है, और आंकड़े भी आ गए सामने। लेकिन मैं राकेश जी से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि देखिए, मदनी साहब जो कह रहे हैं उनका अपना निजी उद्देश्य है, ये हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है
कि एक अविश्वास का वातावरण बन रहा है देश में। इसको पाटने की आवश्यकता है और इसमें सबको पहल करनी पड़ेगी। तमाम ठीक है, धर्मगुरु बहुत कम समय है, कम समय है। मौलाना गुलाम, मैं रोक रहा हूं। कीर्ति साहब, अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे, मैं फाइनल कमेंट के लिए राकेश भाई के पास जाऊंगा, जल्दी से। देखिए, एक बात सही है कि जो बीच की खाई बढ़ाने की कोशिश लगातार देश के अंदर हो, इससे देश आंतरिक रूप से कमजोर हो जाएगा। और इस बात से मैं सहमत हूं कि सबको पहल करके इस खाई को पाटना चाहिए और देश को। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। राकेश भाई, देखिए, अगर आप मौलाना गुलाम साहब की बात को इंडोर्स कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना कि उन्होंने मदनी साहब की भी मुखालिफत की, उनकी मजम्मत की कि सिर्फ वही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी कह रहे हैं कि अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है। और एक बात ये भी कही जा रही है, और सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सी बातें आप जानते हैं सब कुछ, कि इन दिनों विवाद क्या है, मंदिर, मस्जिद, हिजाब, हलाल, हराम, बेरोजगारी की, महंगाई की, बुनियादी मुद्दों की, इसकी बात कहां है? तो फिर क्यों ना समझा जाए कि इन्हीं में उलझाया जा रहा है, धार्मिक मुद्दों में फंसाया जा रहा है हम लोगों को, और शायद अविश्वास की खाई बढ़ाई जा रही है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा नहीं हो रही है। केवल इस देश में मंदिर मस्जिद पर चर्चा हो रही है, केवल हिजाब पर चर्चा हो रही है। देश में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं, जो महत्वपूर्ण मसलों पर साथ साथ चर्चा हो रही है। और जब जीवन चलता है, शॉर्ट में रखिएगा, मैं आपको फाइनल कमेंट ले रहा हूं, क्लोज करना उसके बाद। ये सारे विषय साथ साथ। चलिए ठीक है राकेश भाई, मुझे 30 सेकंड दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही अब मुझे कहा जा रहा है कि क्लोज करें। बहरहाल, आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातें आपने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।